दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक नोवेल डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है अनटचेबल। इस नोवेल को लिखा था एक फेमस राइटर मुल्कराज आनंद ने। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में आपको ये नोवेल मिल जाएगी। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए। हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है बाखा। ये एक स्वीपर का काम करता है दोस्तों, यानी शौचालय वगैरह साफ करने का काम करता है, टॉयलेट्स। बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। इसके एक पूरे दिन की कहानी है ये। अब एक सुबह जब ये अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रहा था तभी इसके फादर यहां पर इसके पास में आते हैं। इसके फादर का नाम है लाखा और इसके फादर इस पर चिल्लाने लगते हैं कि सूरज सिर पर चढ़ आया, कब उठेगा, कब काम पर जाएगा, चल चल उठ जा और काम पर जा। ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, वैसे इसके फादर ने गालियां देकर बहुत गंदे तरीके से बोला था इसको। काम कौन सा? स्वीपर्स का काम, टॉयलेट साफ करने का काम। जिस तरह इसके फादर इस पर चिल्ला रहे हैं देखकर लगता है कि बाप बेटे के रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, तनावपूर्ण रिलेशन है दोनों के बीच में। लेकिन बाखा को अपने बाप की बात का बुरा नहीं लगता। वो उठता है और उठकर अपने काम में लग जाता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा क्यों नहीं है? कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि बाखा की मां गुजर चुकी है और बाखा को ऐसा लगता है कि मेरी मां के गुजरने के बाद में ही मेरे फादर का बिहेवियर मेरे लिए कुछ ऐसा हुआ है। शुरू से मेरे पापा मुझ पर ऐसे नहीं चिल्लाते थे, वो तो अब ऐसे हो गए। दूसरा कारण यह है कि लाखा बहुत आलसी है। अपने काम हमेशा अपने बेटे बाखा पर डालता रहता है। खुद तो काम करता नहीं और अपने बेटे को बोलता है चल चल खड़ा हो जा, काम पर जा। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण यह है कि ये जो बाखा है ना, ये अंग्रेजों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। यानी इसे अंग्रेज अच्छे लगते हैं, अंग्रेजों का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, इसलिए ये अंग्रेजों को कॉपी करने लगता है, जो कि इसके बाप लाखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तीन वजह है जिसकी वजह से इन दोनों बाप बेटों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। बाखा का बाप लाखा उसको सुनाकर चला गया, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि ये तो उसके लिए रोज की बात है। अब ये लोग रहते हैं बुल्लाशाह नाम के एक टाउन में और इनका घर बना हुआ है कीचड़ और गोबर से। दोस्तों छोटा सा घर है जैसा कि उस टाइम पर बना करते थे और एक ही कमरा है इनके घर में, जिस कमरे में ये चार मेंबर्स, फैमिली में चार मेंबर्स हैं। मैं आपको बता दूं, बाखा लाखा तो मैंने आपको बता दिए, दोनों बाप बेटे। एक लड़की है सोहिनी जो कि इसकी बहन है बाखा की, और इसका भाई राखा। तीन बच्चे हैं इस लाखा के, बाखा, राखा और सोहिनी। चारों इस छोटे से घर के छोटे से कमरे में सोते हैं। मां तो बाखा की गुजर चुकी है। अब इसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही काम है। पहला तो बाप की गालियां खाना और दूसरा अपर कास्ट लोगों के टॉयलेट साफ करना। इसका बाप जो है लाखा, वो इस टाउन में स्वीपिंग कम्युनिटी का हेड है। यानी कि सारे स्वीपर्स को वही ऑर्डर देता है कि कैसे कैसे काम करना है। अब दोस्तों इस कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, चरत सिंह। ये बाखा चरत सिंह के यहां पर काम करने जाता है टॉयलेट साफ करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, चरत सिंह बाकी अपर कास्ट लोगों की तरह नहीं है। भले ही बाखा इसके लिए काम करता है, लेकिन ये बाखा को ऐसे ट्रीट नहीं करता गंदे तरीके से। ये एक अच्छा इंसान है, खासकर बाखा के लिए। चरत सिंह एक बढ़िया हॉकी प्लेयर है। जब बाखा ने इसका काम अच्छे से कंप्लीट कर दिया, मतलब इसका टॉयलेट अच्छे से साफ कर दिया, तो चरत सिंह ने बाखा से क्या कहा? खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें एक नई हॉकी स्टिक दूंगा। बाखा इस चीज को सुनकर बड़ा खुश हो गया। नई हॉकी स्टिक, बहुत मजा आएगा। और वो अपनी मॉर्निंग की शिफ्ट को पूरा करने लगा। उस दौरान टॉयलेट में काफी सारे लोग आए, काफी सारे लोग गए, लेकिन वो बहुत खुश था कि उसे एक नई हॉकी स्टिक मिलने वाली है। फाइनली जब उसका काम खत्म हो गया, उसकी शिफ्ट कंप्लीट हो गई, तो वो घर जाने लगा। घर गया तो घर जाकर क्या देखता है कि इसका बाप लाखा काम पर नहीं गया था, वो सो रहा था। मैंने आपको बताया था आलसी आदमी है, लेकिन बाखा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे प्यास लगी थी, उसे पानी चाहिए था, लेकिन घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी। तब इसकी बहन सोहिनी ने कहा कि आप बस 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं 5 मिनट में कुएं से पानी लेकर आती हूं। अब सोहिनी जाती है अपने भाई के लिए पानी भरने के लिए कुएं से। लेकिन उस वक्त दोस्तों, नो आउटकास्ट इज अलाउड टू टेक डायरेक्टली वाटर फ्रॉम द कुआ। यानी कुएं से किसी भी अछूत को डायरेक्टली पानी निकालने की परमिशन नहीं थी, जब तक कोई अपर कास्ट का आदमी, इंसान आसपास ना हो और उन्हें पानी निकाल कर दे।
तब तक वो कुएं में से खुद पानी नहीं निकाल सकते। तो सोहिनी जब कुएं के पास में पहुंची तो उसने देखा एक लंबी लाइन लगी हुई थी औरतों की जो पानी लेने खड़ी थी, और वो औरतें उसी की तरह लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। वहां पर एक धोबन होती है लाइन में जिसका नाम होता है गुलाबो। वो सोहिनी से बहुत जेलस थी, न जाने क्या कारण था, पिछली कोई हिस्ट्री रही होगी, लेकिन वो वैसे ही जलती थी। तो उसने क्या किया, वो सोहिनी को देखते गंदा गंदा बोलने लगी। मतलब साथ की औरतें थी, उनके साथ में बातें करने लग गई। सोहिनी सब सुन रही थी, उसे सब समझ में आ रहा था, लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि मैं पानी भर के घर लेकर जाऊं ताकि मेरे प्यासे भाई की प्यास बुझे। अब ये सारी औरतें इंतजार कर रही थी कि कोई अपर कास्ट का आदमी आ जाए, औरत आ जाए, या फिर कोई ऐसा सोल्जर ही आ जाए जो आकर हमको पानी दे दे। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं पंडित कालीनाथ। पंडित कालीनाथ का भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इस नोवेल के अंदर। वो आते हैं कुएं के पास में, और सारे अछूतों को ये उम्मीद थी कि पंडित जी उन्हें भी पानी देंगे। सोहिनी भी उसी लाइन में साइड में खड़ी हुई थी, आगे नहीं खड़ी थी, पीछे की तरफ साइड में खड़ी हुई थी। इंतजार कर रही थी कि सबको पानी मिलेगा तो थोड़ा उसे भी मिल जाएगा। अब सोहिनी एक जवान लड़की थी तो कालीनाथ की नजरों से बच नहीं पाई। सबसे अट्रैक्ट करने वाली बात यह थी पंडित कालीनाथ के लिए कि वो बाकी औरतों की तरह चिल्ला नहीं रही थी कि पंडित जी मुझे भी दो, मुझे भी दो। ये चीज उनको बहुत पसंद आई। तो पंडित कालीनाथ ने उस लड़की को आगे बुलाया, सोहिनी को, और पानी देने के साथ में एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें पानी तो दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। पानी दिया तो एक शर्त भी ऐड कर दी, ऐसे कैसे छोड़ दे भाई। तो पंडित कालीनाथ ने बोला कि तुम्हें आज आकर मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी, इस शर्त पे तुम पानी ले जाओ। वो मान गई, क्योंकि ये सब तो उसका काम था। वो पानी ली और घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो उसका बाप लाखा उस पर चिल्लाने लगा कि इतनी देर कहां लग गई तेरे को, इतनी देर लगती है पानी लाने में। अब उसे क्या पता था कि लाइन लगी हुई थी, पंडित जी आए थे, कोई बात नहीं। तो वो चिल्लाने लगता है कि तेरे दोनों भाई किधर हैं। दोनों भाइयों में से छोटा वाला भाई राखा तो है लापरवाह, तो वो तो भाग गया बाहर खेलने के लिए। बचा बाखा। बाखा आता है। मैंने आपको बताया था ये लाखा एक नंबर का आलसी आदमी है। ये एक्टिंग करने लगता है कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, तो आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मेरी जगह तू चला जा काम पर। बाखा को ये पता था कि इसका बाप एक नंबर का एक्टर है, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि चलो ठीक है। ये चाय पीता है और काम पर निकल जाता है। जब ये बाहर जाता है तो रास्ते में इसे इसके दो दोस्त मिलते हैं, एक रामचरण, दूसरा छोटा। अपने दोस्तों के साथ में बातें करने के बाद में जब ये आगे बढ़ता है तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, बाखा को कुछ चीजें करना बड़ी पसंद है। इसको मीठा खाना बहुत पसंद है, इसको बीड़ी पीना बहुत पसंद है। तो ये क्या करता है, एक पनवाड़ी की दुकान से एक बीड़ी लेता है और जलेबियां लेता है और उनको खाने लगता है। तभी अचानक क्या होता है, एक अपर कास्ट का आदमी बहुत जल्दी में था, भागा भागा आ रहा था, इससे गलती से टकरा गया। गलती उस आदमी की थी, इसकी नहीं थी। ये चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ था, इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपर कास्ट का आदमी इस पर चिल्लाने लगा कि तूने मुझे पॉल्यूट कर दिया, तुमने मुझे गंदा कर दिया। ये सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया, टकराया वो आदमी था इससे, ये थोड़ी टकराया था, इसकी तो गलती भी नहीं थी। फिर भी बाखा ने उससे माफी मांगी, लेकिन उस आदमी ने इसकी एक नहीं सुनी। उसने तो भीड़ जमा कर ली, तमाशा करना था उसको। अब इतनी सारी भीड़ को, इतने सारे लोगों को देखकर बाखा डर गया। वो भीड़ में से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ उसे निकलने नहीं दे रही थी। वो लोग उसकी इंसल्ट किए जा रहे थे कि तुमने क्यों टच किया इसको, जबकि तुम्हें मनाही है ये चीज करने की। वो सोचने लगा कि मैंने किया क्या है। थोड़ी देर और हो जाती तो वो लोग उसे मारते, लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर एक व्यापारी की बग्गी आ गई। वो व्यापारी उतरा और उसने उसे बचाया। लेकिन दोस्तों, वो जो अपर कास्ट का आदमी था जो उससे टकराया था, उसने उसे ऐसे नहीं छोड़ा बाखा को। जाते जाते उसने इसे जोरदार एक तमाचा जड़ दिया कान पे बाखा के। ये थप्पड़ बाखा को गाल पे नहीं लगा था, दिल पे लगा था। बाखा के अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ पैदा हो गए, गुस्सा, डर, बहुत सारे इमोशंस। उसे गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसा किया क्या था, उसको बदला लेना था उस आदमी से। लेकिन फिर भी उस व्यापारी ने उसे शांत करवाया कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काफी देर सोचने के बाद में बाखा इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, या फिर वो ऐसा सोचता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऐसा काम करता है, लोगों के टॉयलेट साफ करने वाला, इसलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते शायद।
अब ऐसे ही घूमता घामता ये जाता है टाउन के मंदिर के पास में। मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां सबको शांति मिलती है, लेकिन वहां पर जाकर के भी इसको क्या देखने को मिलता है कि वहां का जो पंडित था कालीनाथ, आपको याद है ना, कालीनाथ ने इसकी सिस्टर को बुलाया था कि आकर मंदिर साफ कर देना, लेकिन उसके इंटेंशन सही नहीं थे। उसने इसकी सिस्टर को बुलाया था फिजिकली अब्यूज करने के लिए, लेकिन जब इसकी सिस्टर ने यानी सोहिनी ने उस पंडित कालीनाथ को अपने से दूर कर दिया, तो पंडित कालीनाथ ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड, वो बोलते हैं कि मुझे गंदा कर दिया, इस लड़की ने गंदा कर दिया, और वो भी तमाशा खड़ा करने लगे पंडित कालीनाथ। लेकिन उसकी बहन उस समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पंडित जी ने मुझे टच करने की कोशिश की। इस चीज से बाखा को गुस्सा आ गया। ये बाखा के पूरे दिन में दूसरी बहुत खराब चीज हुई थी जो उसे एक्सपीरियंस करनी पड़ी। उसे गुस्सा तो आया कि वो अपनी बहन की इंसल्ट का बदला ले, लेकिन उसकी बहन ने उसे को रोक लिया कि शांत रहो। बाखा ने अपनी बहन सोहिनी को कहा कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी जगह खाना मांग कर ले आऊंगा। पूरे गांव से खाना मांगने का काम करती थी, इसलिए बाखा ने कहा कि मैं तुम्हारी जगह खाना ले आऊंगा, तुम घर जाओ। ये एक चोला लेकर या फिर कहे बैग लेकर गली गली घर घर जाकर लोगों से खाना मांगने लगता है। अब इतनी आसानी से इसको खाना मिलता नहीं है, तो ये थक कर एक घर के बाहर जाकर चबूतरे पर सो जाता है। अब जब उसकी आंख लगती है, तभी अचानक उसे आवाज आती है एक साधु की, जो उसी की तरह घर घर जाकर रोटी मांग रहा था लोगों से। इसके पूरे दिन में तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है दोस्तों, एक औरत बाहर निकलती है घर से, वो साधु को तो रोटी दे देती है, लेकिन इसको नहीं देती। इसको बोलती है कि अगर तुम्हें रोटी चाहिए ना, तो पहले मेरे घर के यहां से बाहर से तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन बाखा को इस चीज से कोई तकलीफ नहीं थी, उसने काम कर दिया। तकलीफ उसे तब हुई जब इतना सारा काम करने के बावजूद भी उस औरत ने उसे रोटी हाथ में नहीं दी, फेंक कर जमीन पर दी। कितनी गलत बात है। वो झाड़ू वहीं पर फेंक कर गुस्से में अपने घर लौट जाता है। घर पर जाता है तो देखता है उसके फादर और उसकी बहन दोनों घर पर थे। उसके फादर को अपर कास्ट लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो अपने फादर को पूरे दिन की घटना बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, 3 चीजें हुई। कितनी गलत बात है कि उस औरत ने मुझे हाथ में रोटी नहीं दी। अब ये बात सुनने के बाद में बाखा के फादर लाखा ने उस पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बोला कि बाखा तुम गुस्से में हो, तुम एक बार ढंग से सोचो। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं। दरअसल क्या हुआ था, जब तुम छोटे थे ना, उस वक्त तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, कोई भी तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उस वक्त एक ऊंची जाति के डॉक्टर ने आकर तुम्हारी जान बचाई थी। तो यहां पर मुल्कराज आनंद हार्मनी बनाते हुए चलते हैं, कहते हैं कि सब बुरे नहीं होते। उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, चरक सिंह का एग्जाम्पल दिया, एक लेडी का एग्जाम्पल दिया, एक ऐसे आदमी का एग्जाम्पल दिया जो इसे बचाता है भीड़ में से, एक ऐसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया जिसने इसकी जान बचाई थी। वो उठकर बाहर चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये अपने 2 दोस्तों से मिलता है, रामचरण से और छोटे से। पूरी कहानी इन दोनों दोस्तों को बताता है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, कि एक अपर कास्ट आदमी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, उस पंडित कालीनाथ ने मेरी बहन के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की, और एक औरत ने मुझे किस तरीके से रोटी फेंक कर दी। तीनों चीजें बताता है। अभी इसकी परेशानियां रुकी नहीं थी, इसका दिन खत्म नहीं हुआ, इसकी परेशानियां रुकी नहीं। इसको जो नई हॉकी स्टिक मिली थी ना, उससे ये हॉकी खेलने लगता है। उस दौरान ये अच्छा खेलता है। ये जब जल्दी जल्दी गोल कर देता है, तो सामने वाली टीम में एक जो लड़का होता है वो इससे चिढ़ता है, और चिढ़कर वो हॉकी से इसके पैर में दे मारता है। ये एक चीज हुई। इसके अलावा एक बच्चे को चोट लग जाती है पत्थर से, तो उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ के पास ले जाता है ये। उसकी माँ उल्टा इसी पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को छूकर अपवित्र कर दिया, और इस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। उस बच्चे का भाई उसको बोलने लगता है, अपनी माँ को, कि इन्होंने तो बचाया है, ये तो आपके पास में लेकर आए हैं। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल नहीं सुनती उसकी बात। ये एक चीज हुई इसके साथ में। इन सब चीजों से परेशान होकर ये क्या करता है, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी इसके पास में कर्नल हचिंसन नाम के मिशनरी आते हैं दोस्तों। वो आकर इसको क्या बोलते हैं, तुम क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं अपना लेते, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर ये ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं होता जो तुम्हारे धर्म में होता है। यहां पे मुल्कराज आनंद ने क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्वर्ट करने पर जोर देने वाला सीन भी बताने की कोशिश की कि उस टाइम पर लोगों को किस तरह से बहला फुसला कर कन्वर्ट करते थे वो लोग। बाखा तो राजी भी हो जाता है क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए। वो जब जाता है कर्नल हचिंसन के साथ में, लेकिन उस वक्त
उसकी वाइफ चर्च में, कर्नल हचिंसन की वाइफ चर्च में ऐसा बोलती है कि तुम रोज रोज ये काले हिंदुस्तानियों को यहां पर ले आते हो। तो यहां पर वो रंग भेद समझ जाता है कि यहां पर भी भेदभाव होता है, यहां पर सब अच्छे नहीं हैं। बाका चर्च में पैर तक नहीं रखता, वो वहां से भागकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। अब इस कहानी का आखिरी सीन आता है दोस्तों। वो रेलवे स्टेशन के पास में जाकर बैठा सोचता रहता है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। तभी अचानक उसे एक खबर मिलती है कि अभी महात्मा गांधी आने वाले, थोड़ी देर में महात्मा गांधी आकर लोगों को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी उस वक्त एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह थे, जहां पर भी वो जाते थे लोग इकट्ठे हो जाते थे उनको देखने के लिए। तब ये भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि महात्मा का भाषण सुनेंगे हम भी। वो उठता है और लोगों के साथ में जाकर महात्मा गांधी का भाषण सुनने लगता है। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? वो छुआछूत और अनटचेबिलिटी के ऊपर बोलते हैं कि ये समाज में बीमारी की तरह है, इसे हटाना पड़ेगा, हमें लोगों को बराबर करना पड़ेगा, बराबर का हक देना पड़ेगा, कि हम अंग्रेजों को हरा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त बाका के लिए। महात्मा इतना बड़ा आदमी ऐसी बात बोल रहा है तो जरूर समाज में चेंज आएगा। तभी अचानक दो लोगों को बात करते हुए सुनता है वो। एक लॉयर होता है, एक पोएट होता है। लॉयर तो गांधी जी को क्रिटिसाइज करने लगता है, कहता है कि किसी के ऐसे बोल देने से ये चीजें खत्म थोड़ी हो जाती है, हो जाती तो कब की खत्म हो जाती। ये कास्ट सिस्टम तो जड़ों में अंदर तक घुसा हुआ है, ये चीजें खत्म नहीं होगी। लेकिन पोएट बोलता है लेकिन ये स्वीपिंग वगैरह जरूर खत्म हो जाएगी, यानी अब ये टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए इंसानों को काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि अंग्रेज एक ऐसा सिस्टम लाने वाले हैं जिससे टॉयलेट खुद ही साफ हो जाएंगे, यानी फ्लश वाले टॉयलेट की बात हो रही है यहां पर। ये बात सुनकर बाका बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो जल्दी जल्दी भागता है अपने घर पर यह बात बताने के लिए। और यहीं पर यह स्टोरी खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी समझ में आई है और पसंद भी आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।